we are shifting to Bhagavad Gita Chintan Manan. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार तरह के लोग मुझे भजते हैं, जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अपने जीवन में कोई अर्थ लाभ चाहते हैं, मेटलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, और जो ज्ञानी है। ज्ञानी भी भजता है, ज्ञानी ही भजता है। ये बात समझनी है कि ज्ञानी को ही पता दिखता है, ज्ञानी ही जानता है, और ज्ञानी ही सरेंडर करता है। उससे पहले का सरेंडर जो है वो तो डर की वजह से है। हम अगर प्रार्थना, पूजा प्रार्थना फियर से कर रहे हैं, भगवान नाराज नहीं हो जाए इसलिए कर रहे हैं, तो ये बहुत लोअर क्वालिटी की आराधना है। ज्ञानी जानता है, देखता है, समझता है, और अहोभाव से धन्यवाद देते हुए हमेशा उसके अवेयरनेस में रहता है, दिव्यता के, ब्रह्म के। तेषां ज्ञानी नित्ये युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। ऐसा ज्ञानी जो नित्य हर दिन एक भक्ति से युक्त है, एकत्व भक्ति, वननेस कॉन्शसनेस में डूबा हुआ है, वो विशेष है। ऐसा ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है और उसके लिए मैं भी प्रिय हूं। बाकियों के लिए तो अब जो दुखी है वो तो दुख से फ्रीडम चाहता है, वो भगवान तो बस कहने को है, उसका बीमारी ठीक हो जाए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, बस वो चाहता है। जो अर्थार्थी है, जिसको धन चाहिए, मेटलिस्टिक कंफर्ट, लग्जरी चाहिए, वो तो वो चाहता है, बस वो पाने के लिए भगवान के पास आ रहा। वो उसके लिए ब्रह्म प्रिय नहीं है। जो एक भक्ति में है हर दिन, वैसा ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और उसके लिए मैं प्रिय हूँ। ज्ञानी नित्ये युक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ज्ञानी जो एकत्व में स्थित है वो प्रिय है, इसका ये मतलब नहीं बाकी अप्रिय हैं। उनके लिए भी उदार हैं, उनको भी स्वीकार करते हैं, उनको भी जितनी जितनी उनके पास श्रद्धा है उतना उनको कर्मों का फल मिलता रहता है। जो आस्था ज्ञानी जो आत्मा में स्थित है, ज्ञानी तवा आत्मेव में मतम आस्थितः, ज्ञानी जो आत्मा में स्थित है, आत्मा से युक्त है, वो मुझ परम गति को, उत्तम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म भाव में आना उत्तम गति है, परम गति है। तो जो ज्ञानी है, जो आत्मा में स्थित है, पहले आत्मा में स्थित होता है और बाद में ब्रह्म को उपलब्ध होता है, ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान बनते हैं और वासुदेव ही सब कुछ है। वास्तव में ब्रह्म ही सब कुछ है। इस ज्ञान भाव में आते हैं और
इस ज्ञान की शरण में आते हैं, ब्रह्म की शरण में आते हैं, दिव्य चेतना, सर्वव्यापी अखंड दिव्य चेतना की शरण में आते हैं, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। सच गॉड रियलाइज्ड सेंट आर वेरी रेयर। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामना ने, डिजायर ने अपहरण कर लिया ज्ञान का, इंद्रियों की कामना ने, इंद्रियों के अर्थ ने अपहरण कर लिया ज्ञान का। जिनके जीवन में ऐसा है, वो अन्य देवता की शरण में जाते हैं। सोमवार का फास्ट, बुधवार का फास्ट, इस फास्ट को करने से ये हो जाएगा, इस भाव से अन्य अन्य देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तम तम नियम आस्थाए प्रकृत्याय नियतः श्वाय, जैसी जैसी आस्था है उनकी प्रकृति अनुसार उसको वो अचीव करते हैं, उसको वो पाते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम यम तनु भक्तः श्रद्धयाय अर्चितुमक्षति, जो जिस भाव में, जिस श्रद्धा में है, उसको उसी में अचल कर देता हूं, उसको उसी में रहने देता हूं। गॉड विल नेवर फोर्स यू द हाईएस्ट डिवाइन, कि हाँ यही तुम्हें मानना है, यही करना है। जिसमें श्रद्धा है उसी में तुम चलो, उसी में रहो। और मजेदार बात है, नेक्स्ट श्लोक में देखिए, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। जो जैसी श्रद्धा से युक्त है और जो वो आराधना कर रहा है, जो वो चाह रहा है, वो लाभ वो पाते हैं मेरे माध्यम से। जो अन्य देवता की प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार मैं प्रदान करता हूं जो वो चाहते हैं। अन्य देवताओं के माध्यम से जो मिलता है वह भी ब्रह्म की अनुकूल ही मिलता है। एवरीथिंग इज एज पर डिवाइन। हाँ, हम चाह रहे हैं टेम्पररी बेनिफिट, तो टेम्पररी चीज मिलती है। यह नेक्स्ट श्लोक में, अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम, वैसा फल जिसका अंत होता है। अल्प मेधा, जिनकी बुद्धि कम है। मेधा मीन्स इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शसनेस भी कर सकते हैं। जिनकी कॉन्शसनेस अल्प है, वो वैसा फल मांगते हैं जिसका अंत होगा। अगर अन्य देवता से मांग रहे हैं अपने दुखों से मुक्ति के लिए या अर्थ प्राप्ति के लिए, तो यह तो जो भी वो चाहते हैं उसका अंत होता है। अगर इनफैक्ट जो भी हम मांगते हैं, मांगने का अंत होता है। हम वैसा कुछ ना मांगकर स्वयं को जानने का मांगे, कि मैं स्वयं को जान जाऊं, उसका अंत नहीं होता। जो अंत हो सकता, इसका अंत हो सकता है, अल्प मेध वाले, अल्प बुद्धि वाले उसको मांगते हैं।
जो सेकंड लाइन है, देवान देव्यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजने वाले उन्हें प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मद भक्ता यान्ति मापी, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। जैसी भावना वैसी प्राप्ति। छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि के अनुसार मांग रहे हैं तो अंत होने वाला फल की प्राप्ति, और जो मुझे मांग रहा है, मुझे चाह रहा है, वो मुझे प्राप्त होता है। जो ब्रह्म चाहता है, ब्रह्म ज्ञान चाहता है, वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ये बहुत ज्ञान, ये बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग वाला यह भी श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमा उत्पन्ना मन्यते माम अबुद्धयः। जो अव्यक्त है, जो परा है, उसको ना जानते हुए व्यक्ति को मानते हैं अबुद्धि वाले। परम भाव को नहीं जानते। व्यक्ति को मानना, यहां पे देखिए, व्यक्ति की जगह अगर हम कृष्ण फिट कर सकते हैं, कृष्ण को मानने वाले अल्प बुद्धि वाले, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति को मानते हैं, अव्यक्त को नहीं जानते। अव्यक्त जो है, जो नहीं दिख रहा, अगर कृष्ण भी हैं तो वहां पे अव्यक्त क्या है? अव्यय श्लोक आ रहा है ना इसमें। संस्कृत में कई शब्द मिले हुए हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अब देखिए संधि विग्रह वाला तो आपको क्लिक कर जाएगा। ममा अव्यय अनुत्तमम। मम अव्यय, अव्यय, व्यय में मतलब होता है खर्च, जिसका खर्च नहीं हो, यानी कि जो लॉस जिसका नहीं हो सकता, जो सनातन है, जो इटर्नल है। परम भाव, द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, हाईएस्ट रियलाइजेशन, अव्यय वाला, जिसका एंड नहीं है, उसको नहीं जानते हुए व्यक्ति पर रहते हैं। जो अबुद्धि, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। जो एक व्यक्तिवाचक पे, वहां पर क्या है जो अव्यक्त है, उस पे नजर नहीं जाता कम बुद्धि वालों का। भक्ति भाव वाले अक्सर मिस कर जाते हैं। ज्ञानी की जो भक्ति होगी उसमें तो मिस नहीं होती, वो तो परम भक्ति है। स्वामी हरिदास की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, मीरा की भक्ति। लेकिन अगर हम दुखों से मुक्ति पाने के लिए भक्त बनते हैं, अगर हमारे पास मेटलिस्टिक डिजायर है, अर्थार्थी हैं, फिर हम भक्त बनते हैं, या जस्ट क्यूरियोसिटी है, सब जा रहे हैं मंदिर तो हम भी लाइन में लग गए, कहीं घूमने फिरने गए, पता चला कि यार ये बहुत फेमस जगह है, बस जाके लाइन में लग गए। तो जिज्ञासु, अल्प बुद्धि वाले बस व्यक्ति भाव में रहते हैं। व्यक्ति में जो अव्यक्त है, जो परम है, जो अव्यय है, उसको नहीं जानते। भगवत गीता में भी बात तो, वार्निंग तो दे दी जा रही है, बता दी जा रही है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है भगवत गीता को, और जो पॉपुलर मीनिंग है, पॉपुलर वर्जन है, बस उसी को फॉलो करते रहते हैं।
भगवत गीता में कितनी अच्छी बात, कितना अच्छे से बता दिया गया, लेकिन हम मिस कर जाते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक कृष्ण की बात नहीं है भगवत गीता में, वो तो बस माध्यम है, बोल रहे हैं, लेकिन वहां उसमें अव्यक्त क्या है, परम क्या है, अव्यय क्या है, उसको जानो। ज्ञानी जानता है, जिज्ञासु नहीं जानता। हम पर निर्भर करता है हम क्या रहना चाहते हैं, जिज्ञासु रहना चाहते हैं या हम ज्ञान को जानना चाहते हैं। ज्ञान चाहिए तो ध्यान अभ्यास में उतरिए, साधना और वैराग्य, वीतराग। अर्जुन एक रिफाइंड, एक कल्चर्ड डिसाइपल है, तो उसके लिए उतनी ज़्यादा बात नहीं आई, थोड़ी बहुत आई, युक्त आहार विहारस्य। लेकिन पतंजलि योग सूत्र को अगर पढ़ लेंगे हम, तो वो ज़्यादा अच्छा हमको साधक के लिए गाइड करेगा। तो पतंजलि योग सूत्र भी हमें पढ़ना है। मैं इसीलिए उसका इमेज भी आपको बीच बीच में दिखाता रहता हूँ कि आपकी प्यास पतंजलि योग सूत्र के लिए भी पैदा हो और आप उसको भी कभी पढ़ें। आदि शंकराचार्य के लिए भी पैदा हो, उनको भी, उनके विवेक चूड़ामणि, एक्सेलेंट लिटरेचर। पतंजलि योग सूत्र को पहले पढ़ेंगे और पतंजलि योग सूत्र के बाद विवेक चूड़ामणि है आदि शंकराचार्य का, वो भी पढ़ेंगे। तो जो बारीकियां हैं साधना की, जीवन की, अष्टांग योग में जो यम है, नियम है, विवेक चूड़ामणि में विवेक को कल्टीवेट कैसे किया जाए, उसकी बातें हैं। हमारे पास जीवन में विवेक नहीं हो तो हम बस जिए चले जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्यों, जो हम जीवन में चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है। साधना की बारीकियां भगवद गीता में थोड़ी सी है, भगवद गीता के अलावा पतंजलि योग सूत्र और विवेक चूड़ामणि में है, कई जगह है। जितना लगन है उतना हम सीखते रहेंगे, पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे, खोजते रहेंगे। भगवत गीता के जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था, ध्यान अभ्यास योग, 6 चैप्टर, साधना से रिलेटेड बात उसमें सबसे अच्छा है। ध्यानियों के लिए, यहाँ पे सभी ध्यानी ही होंगे उम्मीद करता हूँ, कोई घूमते फिरते आगे होंगे तो बात अलग है। तो ध्यानियों के लिए 6 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान अभ्यास योग। तो 6 चैप्टर को ही आप ज्यादा पढ़ें। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। The seat of meditation should be very particular, very pure, very, जहां पे आप ध्यान के लिए बैठते हैं वहां पे सिर्फ ध्यान के लिए बैठें, वहां पे दूसरे काम ना करें एज फार एज पॉसिबल। अब छोटा घर है या ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं पॉसिबल है तो बात अलग है। रेगुलर बेसिस पे ध्यान का कमरा या ध्यान की सीट अलग रखें। स्थिरम आसनम आत्मनः, जब बैठे हुए हैं उसे बिल्कुल स्थिर रहें, बीच बीच में हिलना डुलना ना पड़े। हिलना डुलना पड़ता है तो अपने आप को रिलैक्स करने की कला सीखिए, योग निद्रा सीखिए, योग निद्रा कीजिए, थोड़ा आसन प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आसन प्राणायाम का भी महत्व है, जब तक आसन स्थिर नहीं होता। आसन स्थिर हो गया देन वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आसन प्राणायाम भी करें। समम काय सीरो ग्रीवम धारिण्य अचलम स्थिरम। अपनी हेड, नेक एंड बॉडी को एक समान में, एक लाइन में रखें। ये फिजिकल लेवल पे है, स्थिर रखें। और इसका सिंबॉलिक मीनिंग, हम जो दिल में सोचते हैं वही बोलें, जो बोलते हैं वही निभाएं, अपने शब्दों पे टिकें। कभी प्रॉमिस कर देते हैं तो उसे निभाएं, चाहे बाद में आपको नहीं पसंद आ रहा,
बाद में आपकी सोच बदल गई। वर्ड पे टिकें, समझ में बात आती है तो ज़्यादा प्रॉमिस ही ना करें। ओशो ने सबसे अच्छा कराया, प्रॉमिस कम करो, क्योंकि हम हमारी चेतना बदलते रहती है, अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। पहले जो आपने बोल दिया, अब आपका भाव बदल गया, लेकिन फिर भी बोला है तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर दूसरा व्यक्ति दुखी होगा, दूसरा व्यक्ति दुखी होगा तो लग गया कर्मा। उसको बैलेंस करते रहिए। जन्म जन्मांतर कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर किसी किसी को कोई हर्ट हुआ है, तो चाहे आप मुक्त वो हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, लेकिन उस कर्मा को बियर करने के लिए रुकना पड़ेगा। जल्दी हो जाएगा अलग बात है, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो गुजरना ही होगा। इसलिए बहुत पार्टिकुलर रहें आप किन बातों के लिए किनको प्रॉमिस करते हैं। अगर करते हैं, जो बोलते हैं उसको निभाएं। दिल दिमाग आपका एक लाइन में रहे। कोहेरेंस, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशच अन्न अवलोकयन। अपनी दिशा की ओर देखें, इधर उधर ना देखें, इधर उधर ना सोचें। ध्यान में बैठकर अगर आप कृष्ण के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी ब्लंडर है। अपनी दिशा की में आपको देखना है। लुक टुवर्ड्स सेल्फ, लुक टुवर्ड्स यू, स्व दिशा, अन्न अवलोकन, और दिशा में नहीं देखो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। चतुर्विधा, 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं, उसमें एक दुखी भी है। दुखी लोग भी भजते हैं। उनको हरण करने के लिए द बेटर वे इज कि अपने आहार विहार में आप युक्ति लाएं, अवेयरनेस लाएं, कॉन्शियसनेस लाएं, बैलेंस लाएं, ऑप्टिमम। कौन सा आहार युक्त है, किस तरह से मुझे उठना बैठना और चलना चाहिए, विहार क्या हो मेरा, स्वप्न का बोध जिस अवस्था में होता है, निद्रा, उसके बारे में क्या हो। बस हम आहार विहार निद्रा इन सभी चीज पर ही काम कर लेना, दुख तो खत्म हो जाता है। दुख के लिए, आपके जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी है, उसके लिए ट्रबल मत करें गॉड को। पीपल गो टू गॉड फॉर प्रेइंग, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ठीक करने का जो मैकेनिज्म है वो समझो। जहां काम आए सुई वहां क्यों यूज करो तलवार। अरे जहां पे आप भोजन को ठीक करके, थोड़ा अपना उठने बैठने चलने का तरीका ठीक करके, अपनी नींद को ठीक करके अपना बीपी ठीक कर सकते हो, अपना डायबिटीज ठीक कर सकते हो, अपना अलग अलग चीज ठीक कर सकते हो, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान और भगवान को याद करने की क्या जरूरत। याद करोगे, बहुत करोगे तो आपके कर्मों के अनुसार अब उसका फल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, होता है, लेकिन दैट्स नॉट द राइट वे एज पर दिस श्लोका। अपने आहार विहार को ठीक करो, दुख का हरण हो जाएगा। कहा, अगर ब्रह्म ज्ञान, अगर भगवान चाहिए तो भगवान के पास जाओ। दुखों से मुक्ति चाहिए तो अपने आहार विहार में करेक्शन लाएं, निद्रा में करेक्शन लाएं। लेकिन जो भ्रमित हैं उनको ये सब बात समझ में नहीं आती है। भगवान ही ठीक कर दो, भगवान किए जा रहे हैं फास्टिंग, किए जा रहे हैं मंत्र जाप, वो आपको एक एक सहारा का एहसास देता है। जो हीलिंग होती है, जो करेक्शन होता है, जो रिस्टोरेशन होता है नॉर्मल ऑर्डर का, वो तो आपके अपने ही
करने से होता है। कब किन किन चीजों के लिए? आपके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं आ रहा है, उसके लिए आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? बताइए। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे चीजों के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट। अरे कोई तो आवाज सुन ही लेगा। तो ऐसे ही हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस भगवान को याद करने लगते हैं। भगवान भगवान भगवान, मेरा ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो। आपके भीतर पेशेंस का विकास होता है, वो एक लर्निंग होती है। बट दर दुख का हरण तो, अगर कोई भी दुख है, कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सफरिंग है, तो आहार विहार, चेष्टा और स्वप्नबोध निद्रा में युक्ति लाएं। किन चीजों के लिए ब्रह्म के पास जाना है? अरे ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म के पास जाएं। शाश्वत को जानने के लिए साधना की बातें में बारीकियां बहुत हैं। 6 चैप्टर बहुत डिटेल में हुआ है, रिवीजन भी हुआ है, लेकिन फिर से मैं कर रहा हूं, आपके पास बात बैठ जाए, कंसेप्ट आ जाए। यदा विनियतम चित्तम आत्मने अवतिष्ठते, चित्त को आत्मा में स्थिर करना है। भगवान भगवान करते रहने से बात नहीं बनेगी। भगवान को छोड़िए और स्वयं में स्थिर होइए, कोई भगवान काम नहीं आएगा। आप स्वयं में स्थिर हो जाएं, स्वयं को जान लें। स्वयं को जानते हुए यह बात रियलाइज हो जाए कि जो आत्मा है वो ब्रह्म से आती है। द ओरिजिन इज नॉन फिजिकल गॉड कॉन्शियसनेस। तो बात अलग है, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। हम नेक्स्ट लेवल की बात को पहले लाते हैं, फिट नहीं बैठता। आत्म साक्षात्कार के लिए पहले हम साधना करें। सनह सनह उपरमेत बुद्धया धृति गृहतया, धीरे धीरे ऊपर उठाएं अपने आप को। कभी जल्दबाजी ना करें। इस जन्म में ही मिल जाए ऐसा मत सोचिए। मिल जाए ठीक है, जब उसकी मर्जी होगी मिल जाए, इस भाव से रहें। जितना आपके पास पेशेंस हो, उतनी आपकी साधना अच्छी होगी, उतना आपका प्रोग्रेस अच्छा होगा। हर जगह पर पेशेंस का महत्व है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत, आत्मा में स्थिर होकर मन से कोई भी चिंता मत करो। चिंता खत्म हो जाएगी अगर आत्मा में स्थित हो जाएंगे। तो आत्मा में स्थित होंगे तो ब्रह्म का भाव उतरने लग जाएगा। चिंता तब तक है जब तक आप मन के तल पे जी रहे हैं। मन जिसकी लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जब तक ये भाव है, जब तक ये सोच है, तब तक मन है। आप भूल जाइए ये सब बातें, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। बस अपने अपरा और परा नेचर को समझिए। मन बुद्धि आत्मा और परा ब्रह्म को समझिए। आत्मा में स्थिर होइए। पहले आत्मा में स्थिर होंगे, वो अपरा का ही, अपरा के अंदर सबसे हाईएस्ट वर्जन है। आत्मा में स्थित होने के बाद हम परा नेचर में स्थिर होंगे। मुख्य साधना आत्मा के स्थिर होने की होती है, उसके बाद बस कंटिन्यू करना है, अपने आप हम ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। कुछ अलग से कुछ करने की नहीं, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, सभी जीवों में स्वयं को देखना और स्वयं में सभी जीवों को देखना। इच्छते देखता, जो ऐसा देखता है योग से युक्त आत्मा,
वो सभी जगह एक समान देखता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान। सर्वत्र समदर्शन। जब तक हमारे भीतर वो अवस्था नहीं आ जाए, ध्यान जारी रहता है। हमारे भीतर स्थिरता आए, शून्यता आए, साम्यता आए, समता आए, ये सभी इफेक्ट हैं ब्रह्म के। गॉड की जगह हम ब्रह्म का यूज करें, जो व्यक्तिवाचक है, जिसके लिए 24 में समझाया, वो मिस्टेक हमसे कम होगा या नहीं होगा। ट्वेंटी फोर कोई पढ़ेंगे फिर से? आज का जो हाईलाइट है 24 है, 724। जो वॉलंटियर करना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए। व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम् अबुद्धय परं भावम् अजानन्त मम अव्ययम् अनुत्तमम्। इसका शब्दार्थ पढ़िए, अगर आपके पास शब्दार्थ वाली गीता है तो है। पढ़िए धीरे धीरे शब्दार्थ। अव्यक्तम नॉन मैनिफेस्टेड, व्यक्तिम पर्सनालिटी, आपनम अचीव्ड, मन्यते थिंग, माम मी, अभ्युदय लेस इंटेलिजेंट पर्सन, परम सुप्रीम, भावम एग्जिस्टेंस, अजानता अजानंता विदाउट नोइंग, मम माई, अभयम imperishable, अभयम imperishable, अनु अनुत्तमम the finest। इसको बोल पाएंगे? इस शब्दार्थ को जोड़कर, इस शब्दार्थ को जोड़कर सेंटेंस बनाइए। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead, was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. सिंपल सेंटेंस में फिर से बता दीजिए, सिंपल हिंदी में। जो मूड व्यक्ति होता है, जो मुझे नहीं पहचानता ठीक से, तो वो सोचते हैं कि जो ब्रह्म जो है वो इम्पर्सनल है। पर्सनल का जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि भगवान को सीमित सोचता है। निराकार सोचता है, भगवान की फॉर्म नहीं है करके सोचता है। जो मूढ़ा व्यक्ति या जिसका कम बुद्धि होता है, लेस इंटेलिजेंट पर्सन, वो सोचते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो भगवान है, वो निराकार है करके। उल्टा पढ़ रहे। जो कम बुद्धि वाला है वो सिर्फ व्यक्ति वाले स्वरूप को ही जानता है। अच्छा, निराकार ब्रह्म। हाँ हाँ। अगर
जन्म नहीं होता जिसका, अगर वो जान गए फिर तो अच्छा ही है। हर जगह पर उस पर ही नजर रहेगी, फॉर्म पे रूप नहीं रहेगा। हम जो फॉर्मलेस है उस पर फोकस करेंगे। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म भी हम समझ सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म जो प्रकट नहीं है उसको देखना जानना, जो कम बुद्धि वाले हैं वो तो व्यक्ति जो प्रकट है, जो व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, वैसा ही मानते हैं। जब तक वो मूर्ति मूर्ति पूजा में वो बिलीव करते हैं। मूर्ति हाँ, अगर मूर्ति नहीं देखे तो वो नहीं समझते कि हाँ भगवान करके कुछ कुछ है करके, एक हायर कॉन्शियसनेस है करके वो जल्दी से नहीं मान जाते हैं। और अपने अल्प ज्ञान के कारण भी मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानता। वो किसी एक देवता का नाम लेकर, किसी एक देवता को, चाहे कृष्ण को पकड़कर बस वो ब्रह्म करते रहेंगे। कृष्ण ब्रह्म कृष्ण अविनाशी, कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ और सच्चिदानंद है। उसको ना मान के हम मूर्ति पूजा, मंत्र और देवताओं की पूजा, ईश्वर मतलब साकार रूप में उसकी पूजा करके ये निम्न बुद्धि वाले करते हैं। बुद्धि से आगे बढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये शुरुआत है उनकी। ये इस तरह से ना उनको, देखिए, गलती होती है और फिर उसको माफ कर देना, उसको एक्सेप्ट कर लेना अलग बात है। अब जब ब्रह्म विद्या का शास्त्र हम हाथ में पकड़ के पढ़ रहे हैं तब तो अलाउ नहीं होना चाहिए। वो अल्प बुद्धि वाले हैं, रियलाइज हो, अगर उनके पास ये श्लोक पहुंच जाए तो उनको रियलाइज होना शुरू हो। जब भी हम प्रेयर करते हैं, जब भी हम पूजा प्रार्थना करते हैं, तो फॉर्म को नहीं, फॉर्मलेस को देखिए।